तो मैंने जो शबनम रिएक्ट पर पॉडकास्ट डाला, मैंने उसमें पूछा था कि आप मुझे बताना कि मैं पहले नेहा वाली वीडियो पर रिएक्ट करूं या फिर चालू के व्लॉग पर रिएक्ट करूं। लेकिन फिर अचानक ही मैंने कहा सोचा वीडियो लाइव करने से पहले नहीं मैं ना पहले नेहा वाली वीडियो पे रिएक्ट करूंगी, क्योंकि चालू अप्पी के व्लॉग में पहले बात तो 19 मिनट का व्लॉग है, मुझे पता है ऑफ कोर्स बस मेकअप कराना, ये कराना, वो कराना, एक आध दो चीजें बातें हैं, तो ऑफ कोर्स वो तो है ही, मुझे तो मतलब वो मिल ही जाएगा करने के लिए, क्योंकि 20 घंटे में बेचारी के 5 लाख पे गाड़ी अटक गई है। वो अलग बात है कि पिछली वाली गाड़ी से थोड़ा सा धक्का लगा है, क्योंकि 20 घंटे में पिछली वाली गाड़ी इतनी भी नहीं आई थी। एनीवे इसकी तो लंका लग ही रही है, लेकिन और किस किस तरीके से लंका लग रही है वो देखने वाली बात है। करेंगे, इस पर भी करेंगे, लेकिन जो पिछला रायता फैला पड़ा है ना भाई साहब, जो पूरी वाइटी पर बिखरा पड़ा है, तो मैंने सोचा पहले भाई साहब उस रायते को क्यों ना ही चखा जाए। है ना, बिखरा हुआ नहीं, नया रायता, फ्रेश रायता, क्योंकि मुझे रायता बहुत पसंद है भाई साहब पर्सनली। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में सॉरी हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। जैसे कि आप सबको इंतजार था और मुझे भी इंतजार था कि ये लव स्टोरी सिर्फ नाम भर के लिए लव स्टोरी बोले, उसमें से लव हटा के सिर्फ थोड़ी सी स्टोरी सुनाए, यानी कि रिश्ते की बात शुरू हुई। चालू अप्पी ने जानबूझकर ये किया, वो मुझे पता था क्योंकि अब ये रिवेंज ले रही है भाई साहब। ये इसने निकाला पीछे से अपने उसमें से तीर और निशाना लगा दिया, क्योंकि इसको पता था भाई साहब अब चीजें छुपेंगी नहीं, अब चीजें छपेंगी। तो वो छप गई। कैसे कैसे छपी हैं, क्या नया है, वही आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी तो आप सबको पता ही है, बहुत सारी चीजें पहले हो चुकी हैं, वो सबको पता है धीरे धीरे। फिर चाहे इसके बहुत सारे अफेयर्स हों, और भी बहुत सारे, अभी नेहा ने तो यही के ही बताए हैं भाई साहब। मोदाहा में ही नहीं है, मोदाहा से बाहर भी है, जहाँ रहते हैं वहां पर भी, जहाँ रहते थे वहां पर भी। तो स्टार्टिंग में जैसे कि नेहा ने कहा कि इस वाले व्लॉग का अब सबको बेसब्री से इंतजार था। ऑफ कोर्स सबको इंतजार था। इधर दुर्घटना, इधर नजर हटी और इधर दुर्घटना घटी। भाई मुझे कितनी हंसी आ रही है। और ऑफ कोर्स वही हुआ, लेकिन नजर हटाई नहीं है, उसने शातिरता से नजर गड़ाई और जबरदस्ती दुर्घटना घटवाई। और एक्चुअली में लव स्टोरी है क्या और शुरू से कैसे हुई शुरू, ऑफ कोर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, काफी हद तक डिटेल में बता चुकी हूँ। देखो चालू अपनी लव स्टोरी कभी नहीं बता पाएगी, क्योंकि अगर होती एक लव स्टोरी तो बताती। लव स्टोरीज कोई कैसे याद रखेगा, बाप मुझे बताओ। लगता नहीं है कि मैं ये पॉडकास्ट पूरा कर पाऊंगी। कंट्रोल शबनम, कंट्रोल। तो नेहा ने कहा मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ सुनाने के लिए, तो बहुत सोचा कि ना बोलूं, लेकिन नहीं, आपने बोला, बिल्कुल सही बोला। और जो बोला, क्या बोला, वाह वाह। तो जैसे कि नेहा ने कहा कि अभी सब ठीक है, बीच में सब कुछ ऐसा हो गया, तो ऑफ कोर्स उसने क्या किया है आप समझते हो, नागिन। चलो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। वैसे तो आप सब इससे वाकिफ ही होंगे कि नागिन जो है ना अपना बदला नहीं भूलती, चाहे भले उसको सालों लग जाए। ढूंढ कर डसती है वो ढूंढ कर डसती है। तो बस यही काम चल रहा है, पहले किसी को और फिर बाद में किसी को। अभी देखो भाई, ये क्या है, यहाँ मामला थोड़ा सा अपना पर्सनल है, क्योंकि अपना एक ही पति सबका ऑफ कोर्स एक ही होता है, एक ही पति और उसकी एक ही बहन, ठीक है। अभी वो जो बहन है वो ऐसी गले की हड्डी है कि जो ना उगलते बनेगी ना निगलते बनेगी। बहुत कोशिश की इसने कि उनको बिल्कुल कट ऑफ कर दे, घर से बाहर कर दे, लेकिन घर की बेटी है भाई, वो ये ना चाहकर भी उसको बिल्कुल 100% किक आउट नहीं कर सकती। वो अलग बात है कि मैनिपुलेट कर कर, पैसा देकर उसकी तवज्जो घर में कम करा दी है, क्योंकि पहले जब उसने पैसे से खरीदा अपने फादर इन लोग, तो ये जो उनके जमाई है और उनकी बेटी है, यानी कि गुटकू के भाई और बहनोई जो हैं, सॉरी बहन और बहनोई जो हैं, उन्होंने बहुत हाथ पैर मारे। मुझे नहीं पता उनको पर्सनली क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी। भैया अम्मी अभी भी राजी तो क्या करेगा काजी, अभी तो हो गए हैं पापा जी भी राजी और पापा राजी बन गया। अब तो हो गए हैं पापा जी भी राजी, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। जब अपना खुद का एक बेटा ऐसा हो जो सिर्फ और सिर्फ शिकायतें कराने लायक हो, बेइज्जती कराने लायक हो, कि गली मोहल्ले में निकल जाओ तो लोग आपको ये कहे अरे आप कब तक काम करोगे, आपका नल्ला नकारा गुड फॉर नथिंग, गुड का किंग, वो कब काम करेगा। मतलब इतनी 32-33 साल की उम्र का हो गया है, काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो फिर क्या ही करेगा भैया इंसान। फिर तो यही कहेगा ना, जो उसको ऑप्शन दिया जाएगा कि मैं इसे काम लगा कर दे दूंगी, इसको कामयाब कर दूंगी, इसकी इज्जत बना दूंगी, ऐसा कर दूंगी कि जब ये गाँव में आएगा तो लोग जो है
सैल्यूट करेंगे, हाँ हाँ, इलेक्शन में खड़ा करके नेताजी बना दिया है। अरे कितनी भी बड़ी गाड़ी में आ जाए कहेगा तो घर जमाई, क्योंकि अपने माँ बाप को छोड़कर गया बीवी के चक्कर में। नहीं, आगे बढ़ते हैं स्टोरी का। तो अभी क्या है कि इनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई है, उससे पहले नेहा ने भी कुछ चीजें बताई हैं कि भाई साहब इसका ये आखिरी नहीं था, मोदाहा का बंदा जिसको इसने फंसाया हो, मोदाहा का आखिरी नहीं था। ओके, या दूसरे तरीके से ये कह लो कि वहीं से किसी से अच्छा खासा लव अफेयर चल रहा था भाई साहब। इतना दिल लगाया कि दिल टूट ही गया। फिर उसे कंधे का सहारा। फिर मगर मैं ये सोच रही थी, चालू अप्पी के अंदर दिल है जो टूट गया था, अच्छा कांच का था इसलिए टूट गया। फिर बेचारे ने कंधे का सहारा ढूंढना शुरू किया कि मुझे कोई और सहारा मिल जाए। देखो भाई, लकीली इत्तेफाक से फिर मोदाहा से मिल गया। पर मुझे समझ में नहीं आया, कंधा देने वाला जो अपना, मतलब वो वाला कंधा नहीं, ओहो गलत मत समझो, मतलब रोने के लिए अपना कंधा देने वाला इंसान, वो क्या देख रहा था? क्योंकि जो मेरी टाइमलाइन मैच करती है, जो मैंने आपको पॉडकास्ट में बताया 2 दिन पहले कि जो टाइमलाइन मैच करती है जिस दौरान इनका इश्क परवान चढ़ रहा था और ये डेफिनेटली मिलने के लिए आए होंगे, वो था 2016 का साल। और उससे पहले जैसे नेहा ने बताया कि इसका जो लव अफेयर था वहां पर, यानी कि जिसकी वजह से इसका दिल टूटा था, वो है 2014 और 15 के बीच की बात। और मेरे अकॉर्डिंग उसी दौरान आई थिंक 13 में अगर इसने सर्जरी कराई होगी तो इसने 2013 में कराई होगी। उसके बाद धीरे धीरे इसका वेट लॉस शुरू हो गया होगा, क्योंकि लगभग साल भर लग जाता है धीरे धीरे करके आपका वेट लॉस होने में। तो उस दौरान क्या होता है कि जब आपका वेट लॉस होता है ना, तो आप में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। और फिर जब आपकी थोड़ी यंग एज होती है तो भाई फिर तो दिमाग में इतने ख्याल पूछो मत। तो अभी क्या है कि जैसे नेहा ने बताया कि वहां पर भाई इसका किसी के साथ था, उनकी मम्मी को मंजूर नहीं था कि ये उनकी घर की बहू बने। भाई मैं तो फिर भी यही बोलूंगी, बहुत डिग्निटी वाली लेडी थी जिन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, जो कि बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। क्योंकि ये कहते हैं कि उससे बड़ा गुनाह नहीं है। अल्लाह की दी हुई जिंदगी सिर्फ अल्लाह ही ले सकता है, उसमें आपका कोई अख्तियार नहीं बनता। कि आप अख्तियार कहते हैं, इख्तियार कहते हैं, अरे मेरी बुआ बोलती है ना तो इसलिए मुझे भी आदत पड़ गई। आपका कोई इख्तियार नहीं बनता कि आप अपनी जिंदगी को खत्म करें। अल्लाह ने दी है और अल्लाह ही वापस लेने वाला है, हर चीज पर उसी का ही अधिकार। तो उन्होंने अपनी जिंदगी, मतलब उन्होंने हो सकता है कोशिश की होगी कि भाई मैं अपने आप को हार्म पहुंचाऊं और मेरे घर वाले उस चीज के लिए माने नहीं माने, हो सकता है बेटा नहीं मान रहा हो, उसके चलते उनको ये जो है जो भी चीज है वो करनी पड़ी, जो कि मैं उसको सपोर्ट नहीं करती, बहुत गलत बात है। बट अगर ये चीज सोची जाए कि वो जिद पर अड़ गई कि नहीं मुझे इसको अपने घर की बहू नहीं बनाना है, तो भाई वो फिर भी मैं तो ये कहूंगी खानदानी लेडी होगी। क्योंकि वो इसको जानने के बाद, इसकी बातों को, इसकी हरकतों को, उसको घर को, उसके बैकग्राउंड को जानने के बाद अगर वो ये चाहती थी कि मेरे घर की बहू ना बने, तो बहुत ही समझदार लेडी थी। लेकिन उन्होंने समझदारी से काम नहीं लिया और अपनी जिंदगी एंड कर दी। ये बहुत ही दुखद और खराब बात है। और उसके बाद जब उनकी जिंदगी खत्म हो गई तो उसके बाद उस लड़के ने, क्योंकि भाई क्या है, क्योंकि बदनामी हो जाती है, उसके बाद भी अगर वो करता तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, तो फिर इसलिए वो बात टल गई और इसका उसने मना कर दिया और बेचारी चालू अप्पी का कांच का दिल टूट गया। और फिर इसको चाहिए था कोई और, किसी और का कंधा, तो फिर वो कंधा दे दिया ये हमारे गुटकू बाबू ने। क्योंकि इसको ये था कि मैं बम्बई जाऊंगा, मैं धक्का लगाऊंगा। क्योंकि बम्बई जो थी वो उस जमाने में भी, वैसे तो आज के ज़माने में भी लोगों का सपना हुआ करता है कि हम बम्बई जाएं। हाँ, लोग काफ़ी जो है समझदार हो गए हैं, इस चीज़ को मानने लगे हैं कि अरे भाई ये क्या ही है, किसी के पीछे पड़ने से कुछ नहीं होता है, अपनी लाइफ में करो जो कुछ करना है। तो इसको जाना था बम्बई और इसके भाई भाभी एक्टर एक्ट्रेस थे। और हाँ, तब तक भाई भाभी की शादी भी नहीं हुई थी, लोग कमाल की बात। लेकिन उसको पता था कि मेरे भाई भाभी लिविंग में रह रहे हैं और ये बात इसने बता रखी थी। यानी कि गुटकू भाई को ये पता थी कि शादी तो इनकी हो जाएगी, लिविंग में रह रहे हैं। अभी क्या है, बम्बई शिफ्ट हो गए हैं ये लोग, तो अब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं घर जवाई बन ही जाऊंगा। क्योंकि ये प्लानिंग उसकी पहले से थी कि भाई मुंबई आऊंगा, जाऊंगा, ये सब कुछ करूंगा, टशनबाजी में रहूंगा। और मैं भी जो ना, तू क्या सोचा था कि भाई तेरे जो तेरा साले साहब हैं वो तुझे सबसे प्यार से इंट्रोड्यूस कराएंगे? आज तक तेरे को सिंगल पर्सन से इंट्रोड्यूस नहीं करा कि ये मेरा बहन हो यार, ये गुड फॉर नथिंग है तो बिल्कुल सही कहा नेहा ने कि तुम्हारी शादी तो 3 साल से ऊपर हो गई, लेकिन तुम्हें ये वक्त क्यों मिला अपनी लव स्टोरी की या अपने रिश्ते की जो बात तुमने टाइटल डाला था उसको शेयर करने की? क्योंकि जस्ट बिकॉज इसको पता है कि अब ये मौका है कि सामने वाले को डिफेम कैसे कराया जाए। क्योंकि जो सामने वाला डिफेम करेगा या बताएगा, व्हाटएवर आप जो भी समझो, कि जो वो पॉइंट आउट करेगा स्टोरी में, तो इस स्टोरी का जो विलन है वो तो भाई सामने आएगा ही आएगा। अब वो स्टोरी में सामने आएगा तो भाई साहब उसको भर भर के नेगेटिविटी मिलेगी, जिसके लायक हैं एक्चुअली वो। क्योंकि अब इसने ये भी देख लिया कि भैया जो है मेरी ननद ने
अपनी ननद के साथ क्या किया है, उसके रिश्ते खत्म करवा दिए, आने जाने खत्म करवा दिए। अब उसका रीजन चाहे जो भी रहा हो, तो इसने कहा कि सोचा कि भाई अब सब ठीक है, लेकिन ठीक तो अभी भी नहीं है। मैंने कहा था जब इसने स्क्रीन की बात बोली थी ना, स्क्रीन पे नहीं ज्यादा दिखा सकते, स्क्रीन टाइम नहीं कर सकते। अच्छा भाई, 2 4 5 मिनट की कॉल में वो अपने भतीजे से देख लेती है, मिल लेती है, तो उसमें स्क्रीन टाइम हो जाता है। और तू जो सारे दिन फ्लैश कैमरा उठा के लेके घूमती है और वो बच्चा आई कांटेक्ट करता रहता है, फ्लैश देखता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे चालू अपी, तो इसलिए फिर अनबन हुई है और फिर अब ये खेल रही है भाई साहब। लेकिन इस बार कंधा किसका है, कमेंट में बताओ जल्दी से। और जैसे कि मैंने कहा, नागिन है भाई साहब, ये अपना बदला नहीं भूलती, जब मौका मिले ठस पिस, 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 पिस। क्योंकि देखो अभी कब तक लालच पूरा करेगी, हो सकता है उनकी उम्मीदें उससे ज्यादा हो, जो कान की छोटे 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 बूंदे दिए हैं ना, उससे कहीं बड़ा लालच हो। अभी देखो भाई, सास ससुर का करना तो उसका सो कोल्ड फर्ज है, क्योंकि उनका बेटा छीन के लेकर आई थी भाई साहब, अपने पास रख रखा है, तो मरता क्या ना करता वो तो करनी पड़ेगी भाई, माँ बाप है वो। लेकिन शादीशुदा बहन के लिए भी फालतू के करने पड़े, एफर्ट लेना पड़े ना, ना इतनी महान नहीं है चालू अपी। तो बस जैसे काम अपना, वो कहते ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम बन गया, रिश्ते खराब करवा दिए वहां से। अभी ये जो जिज्जा जी हैं, या फिर यूं कह लो जिज्जी हैं, या फिर यूं कह लो कंस मामा हैं या मामी हैं, अभी ना ये घर के रहे ना घाट के रहे, तो चालू ने मौके पे मारा चौका। और ये इसकी जानबूझकर की गई हरकत है, जो कि मैं ऑलरेडी अपने पॉडकास्ट में आज सुबह वाले में भी बता चुकी हूँ। इससे पहले आपने शबनम रिएक्ट पर देखा होगा, जो मेरी अपनी ओपिनियन थी, क्योंकि मुझे पहले ही कहीं ना कहीं लग रहा था। और ये काम जो हुआ, ये किसके थ्रू हुआ, ऑफ कोर्स नेहा के थ्रू हुआ, और उस पर मुझे क्या लग रहा था वही मैंने शेयर किया था। अब बहुत सारे लोग उस पर भी कहने आ जाएंगे, भाई ये क्यों किया, वैसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया। अरे भाई, जो चीजें हैं वो तो हैं ही ना। तो वही उन्होंने वो चीजें बताई कि इसका बार बार दिल टूटता रहा, मामला लटकता रहा, क्योंकि इनकी तरफ से राजी ही नहीं थे करने के लिए। और क्यों नहीं राजी थे, तो भाई क्योंकि ऐसा है, जब अपना एक बेटा एक बेटी है और बेटी शादीशुदा है, और दामाद को थोड़ा सा तो इज्जत दिया जाता है कि भाई ठीक है, उनकी बात को रखा जाता है। और खास तौर से जब बेटी अड़ी हुई हो किसी चीज़ के लिए, और उसमें दामाद भी उसको सपोर्ट कर रहा हो। और फिर दूसरा, कहीं ना कहीं उनके मन में भी था, क्योंकि जैसे अभी नेहा से पता चला है कि भाई इनका जो कास्ट का भी थोड़ा सा रहता है, घर खानदान का भी है, और ये बात क्योंकि मोदाहा से हैं वो, उनको ज्यादा बेहतर पता है, और भाई रिश्ता है तो इसलिए और भी ज्यादा बेहतर पता है, तो इसलिए उनकी बिल्कुल मर्जी नहीं थी। दूसरी बात ये कि ये लड़की का तो आपने देख ही लिया, एक एक चीज जो इसकी टिकटॉक पे थी, जो इसकी इंस्टाग्राम पर थी, वो क्या किसी से छुप रही थी क्या भाई? भाई ठीक है, कोई बंदा या कोई भी बंदी अगर सोशल मीडिया पर खुद एक्टिव नहीं है, लेकिन अकाउंट सबके बने हुए होते हैं भाई साहब, वॉच जरूर सब करते हैं, तो हो सकता है कि इनकी जो बहन है, यानी कि जो कंस मामी है, उनका भी अकाउंट बना हुआ हो, पोस्ट ना करती हो क्योंकि बला की खूबसूरत है वो, तो वो सारी चीजें देखती रहती होंगी भाई साहब। तो कोई अगर किसी को 7 8 साल वेट कराए, शादी ना होने दे, और एक ही मुद्दे पर अड़ा रहे, तो भाई साहब चालू जैसी इंसान इतनी जल्दी तो नहीं भूलेगी चीजें। तो वही उन्होंने ये भी बताया था कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि चालू ऐसी थी तो भाई इसका क्या है, क्यों इतनी डेस्परेट हो रही थी शादी करने के लिए। और हाँ, ये तो कहती भी थी, फनी ने हमें इज्जत दिलाई। भाई मैं तो शुरू से कह रही हूँ, जिसकी खुद की कोई इज्जत नहीं है, खुद यहाँ पे आके ससुराल में आके स्लैब पे बैठ के चिकन धोता रहता है, बर्तन मांजता रहता है, खाना बनाता रहता है, उसकी क्या ही इज्जत। दामादों की कैसी इज्जत होती है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब इससे वाकिफ होंगे कि जब घर में बेटी दामाद आते हैं ना, तो बेटी से ज्यादा दामाद की इज्जत होती है। और वो ये भी बात मोहर लग गई कि कोई वो सी बहुत ज्यादा अच्छी नौकरी नहीं थी, बहुत ज्यादा पैसे की नहीं थी, उसमें थोड़ा बहुत अपना गुजारा करके थोड़ा बहुत अपना घर भेज रहा था। और ये बात एक बार और प्रूफ करती है कि ऐसे इंसान का, जिसका इतना सारा पैसे की कोई कमाई नहीं थी, इतनी कोई अच्छी जॉब नहीं थी, तो उसमें उसका इतनी जल्दी जल्दी आना, 4 6 महीने में आ जाना, ना, नॉट पॉसिबल। तो वो जो मैंने बोला था और जो मैंने आपके साथ बताया था, वो भी इस बात को भी प्रूव करता है कि इतनी अच्छी अगर नौकरी नहीं है और पैसे कोई ज़्यादा खास नहीं है, तो भाई कोई आने जाने में पैसा क्यों खर्च करेगा। और मैंने तो यही देखा है भाई, जो कोई बाहर चला जाता है, सऊदी चला जाए या दुबई चला जाए या किसी और कंट्री में जाकर कोई काम कर रहा है, उसका इतनी जल्दी जल्दी आना तो पॉसिबल होता नहीं है। और फिर उसकी इतनी ऐसी भी जॉब नहीं थी कि उसको वीज़ा नहीं मिल सकता था फैमिली के लिए, तो वो वहाँ तो वो जा ही नहीं सकती थी। तो ये जो कही ना, फनी की नौकरी बहुत अच्छी है, उसने मेरी वजह से नौकरी छोड़ी, मैंने उसको कहा था क्योंकि मैं वहां नहीं जा सकती थी, तू तो वहां जा ही नहीं सकती थी भाई साहब। फिर
जब नेहा ने बताया कि भाई वो जो गुटकू है वो कोई पहला बंदा नहीं था। ये ऑफ कोर्स कहानी आपने सबने इससे पहले भी सुनी है, और अब भी ये जो है ये कहानी बाहर निकल कर आई है ऑफिशियली तौर पर, कि भाई वो जो कोई था, फिर उसकी मम्मी ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली थी, फिर इसको कंधा चाहिए था, फिर ये आ गया, अभी इसके पास ये टिक गई, फिर इसको ये लगा कि भाई ठीक है इनके घर की, मतलब उसके दादा की वजह से, इसकी वजह से नहीं, न इसकी वजह से न इसके पापा की वजह से, गुटकू के दादा की वजह से उनके घर खानदान की थोड़ी सी जो है इज्जत थी उस टाइम में। तो ये है ना कि घर घर की भी बात होती है कि भाई इसका घराना उसका घराना ऐसे चलता आता है। वो बाद में अलग बात है कि पैसे की थोड़ी कमी हो जाती है, बट नाम थोड़ा सा चलता है कि भाई हाँ उनका घर ऐसा है, और गांव कस्बों में आज भी ये बातों को मानते हैं बहुत। तो इसको चाहिए था कि मैं इनके घर की बहू बन जाऊंगी तो मुझे इज्जत मिल जाएगी, इसलिए ये अड़ी रही इन सब चीजों में, जबकि यहाँ से ना ये राजी थे ना वो राजी था। अच्छा ये लोग तो राजी थे, ये भी बता दिया कि भाई इसको पैसे देने थे, क्योंकि उनके पास तो पैसे भी नहीं थे शादी देने करने के लिए। और भाई साहब ये प्यार में इतनी डूबी बेचारी बिरहा में पागल हो रखी थी, ये करो वो करो, ये शायरियां, ऐसी शायरियां फूट फूट के निकलती थी भाई साहब इसके अंदर से, बस पूछो ही मत। और वहीं उन्होंने उस रील के बारे में भी जिक्र किया, जो रील एक्चुअली बहुत वायरल हो रखी थी, और वो एसटी ने भी शेयर की थी, और वो रेडिट पर भी, और वो पोस्ट मैंने भी उस टाइम पर देखी थी, और इवन मैंने वो डाउनलोड भी की थी, और उसके कमेंट में मैंने वहां पे देखे थे। लेकिन जैसे ही उसका हो हल्ला मचा, विद इन 2 दिन, मतलब 2 दिन, हाँ 1.5 दिन मुश्किल से हुआ था, जब उस पर हो हल्ला हुआ था कि देखो ये कैसी हिजाबी है, नकली हिजाबी, आंख मार मार के रेड हॉट कर रही है, ये कर रही है वो कर रही है, इंस्टाग्राम से वो हटा दी गई। तो वही नेहा ने कहा कि मैं भी इसके भोलेपन में आ गई थी, और मैंने फिर अपनी मामी से कहा, क्योंकि भाई वो शादी नहीं होने देना चाह रही थी, हमें इन बातों का पता चला, तो हमने उनसे कहा कि भाई होने दो इनकी शादी को। लेकिन भाई साहब वो भी विलन की तरह से सामने आ गई, नहीं नहीं हम नहीं होने देंगे। जैसे वो विलन होती थी ना, ये कह लो वैम का रोल करती थी, सास ननद पहले जमाने में हुआ करती थी, ननद ऐसी होती थी भाभी का जीना हराम कर देती थी। और जब ससुराल वाले राजी नहीं हो रहे थे तो भाई साहब मनाने के लिए प्रेशर डाला जा रहा था, सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के बात की जा रही थी। और वहीं से ही नेहा का कांटेक्ट हुआ, वहीं से ही उन्होंने नेहा की मम्मी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, और इनकी आपस में बातचीत शुरू हुई। अभी क्या है ना, ननद की ननद को राजी करके, अरे भाई साहब कितना गेम खेल ली थी चालू अब। और वो जो लोग फालतू की घटिया बात करते हैं ना, नेहा का नाम जोड़ते हैं जनाब के साथ, वही फालतू की बकवास करते हैं, इस पे मैं 1000 बार पहले बहुत बार बोल चुकी हूँ। जनाब कहाँ, नेहा कहाँ, वो इवन मुदाहा में रही भी नहीं है, तो कहाँ से किस बात को लिंक कर देते, बेवकूफ लोग हैं। अब उनको बेवकूफ लोगों को खैर क्या ही बोले। ऑफ कोर्स आज इस बात को नेहा ने भी बोला, अच्छा किया। लोगों को जब कुछ नहीं मिलता ना, तो किसी से भी किसी को लिंक कर दो भाई साहब, तो उसका उससे चक्कर है, उसको पसंद करता था, उससे अरे लोग तो इतनी बकवास कर रहे थे, फनी के साथ भी नाम जोड़ रहे थे, हद है भाई साहब। जो खुद पहले से बदनाम, उसे पढ़ी लिखी सोफिस्टिकेटेड लड़की, सिटी में पली बड़ी, वो ऐसी लड़की के लिए, अरे भाई साहब सोचो तो सही, जो मतलब अपने दिमाग से तो सोचो। और मेन रीजन ये भी था कि जो चालू के ससुराल वाले हैं, उसको इसका रहन सहन, ओपन जो इसका माहौल था ना, मैंने क्या कहा था कि बाल कलर ब्लॉन्ड करके, जीन्स टॉप, इस तरह के खुले कपड़े पहन, आंख मारना, ये टिकटॉक बनाना, ये सब उनको कभी भी उनको पसंद ही नहीं आया। तो ये भी एक मेन रीजन था। देखो अब यहाँ पे 2-3 चीजें हो गई। लव स्टोरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि पसंद ना करने का रीज़न, मेन रीज़न क्या था? एक तो भाई जैसे बताया गया है कि कास्ट का ऊपर नीचे होना, दूसरा लड़की का घरेलू ना होना, तीसरा खानदान से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि खानदान में कितने पहले से कांड हो रखे हैं। तो ऑफकोर्स हर कोई इज्जतदार फैमिली ये चाहेगी ना कि भाई हमारे घर में कोई आया और वो भी इकलौती बहू आए, तो एटलीस्ट कम से कम हम ऐसे तो देखें जिससे कि हमारी अभी नेक्स्ट जनरेशन जो है हम उसको क्या सौंप कर देखना चाहते हैं, या हम उसको क्या से करके हैंड ओवर करना चाहते हैं अपनी जो भी विरासत है या जो भी मतलब संस्कार है। तो ये एक मेन रीज़न था। दूसरा शायद यही रीज़न हो भाई कि उसकी ननद और इनकी मामी के लिए भी मना करने का, ना रीज़न ना करने का। लेकिन उसके चलते फिर उन्होंने जो ये वीडियोस और इनका सब कुछ हुआ, मतलब जब तुम नहीं चाहते थे तो तुमने वीडियोस बनवा ली, लेकिन वही जब तुम्हारी ननद को बुरा भला बोला तो तुम सुमड़ी में बैठ गए। तो तुम तो भैया दोनों तरफ से खेल रहे हो। और फिर वही ये सारी बातें हुई जो जब बकवास कर रहे थे ना बैठ के कि भाई हम जो है घर वालों की शादी करेंगे, ये करेंगे, सब पैसों से खेला गया था, सब पैसों से खरीदा गया था। जब पैसों से राजी हो गए और उन्होंने अपनी बेटी दामाद को भी तवज्जो नहीं, तो भाई साहब फिर क्या करते? अब बेचारों को सर झुका के आना पड़ा। और ऑफ कोर्स नेहा ने बिल्कुल सच बोला है, किसी भी धर्म का हो, जब आपके घर में शादी होती है, स्पेशली जब आपकी भाई की शादी होती है और शादीशुदा बहन होती है, तो भाई साहब कितने सारे काम, कितनी सारी तैयारियां होती है, और वो इतने लंबे टाइम
टाइम से आ जाते हैं कि भाई ताकि वो सारे काम करा सकें। जब भाई की शादी होती है ना तो दुल्हन के लिए कपड़े वपड़े बनाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के अरेंजमेंट करने होते हैं, बहनें बहुत सारे काम करती हैं और ये सिर्फ 4 दिन पहले 3 दिन पहले वापस आए। मतलब ठीक है भाई कि बाहर बाहर रहते हैं तो मैं ये भी चलो मान सकती हूँ कि भाई स्कूल का इनका सबका रहता है, लेकिन शादी तो एक ही दफ़ा होती है ना, तो मैनेज की जाती है, क्या ही करें। या तो भैया शादी ऐसे टाइम पे होते, इतनी चलती उनकी अपने बेटी दामाद की कि बच्चों के एग्जामिनेशन का इनका सबका ऐसा छुट्टी का ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ऑफ कोर्स सबको पता है कि बहन बाहर रहती है। लेकिन वही वाली बात है कि मरता क्या ना करता, आना तो पड़ता, नहीं आती तो फिर कैसे मुंह दिखाती। मेरे एकलौते भाई की शादी है, मेरे बाप भाई ने मुझे पूछा नहीं, बिक गए वो। तो ऐसे करके रिश्ते खराब चलते रहे। तो जो ये बताने का सारा वो चीजें ये है, पर्पस ये है कि जैसे नेहा ने भी बताया, अभी ऑफ कोर्स लोग उसको कह रहे होंगे, बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं, जो कि सुबह भी मैंने मतलब सुबह क्या मैंने जो रिएक्ट पर पॉडकास्ट बनाया था तो लोग उस चीज के लिए बोल रहे थे और मुझे भी कमेंट आ रहे थे। देखो सबके लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज के लिए बोल रहे, खुद उनके भी व्लॉग में ये सारी चीजें बोल रहे हैं, कमेंट उनके खुद के कमेंट के नीचे भी कमेंट है। तो लोगों ने जो है इस तरह से अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, क्योंकि देखो सगे मामू है, यही रीजन था कि मैं भी उस बात को नहीं बोल रही थी, एटलीस्ट जब तक खुद से वो ओपन होकर नहीं बोले। पहले ठीक है भाई ओवर शेयर हो गया था, लेकिन क्या था कि वो तो फिर भी चलो प्राइवेट हो गया या जो भी कुछ कर दिया, और कोई भी सुनेगा, जैसे कि अभी नेहा ने अपने चैनल से बताया, तो ऑफकोर्स जितने भी उनके रिलेटिव हैं तो वो उनके चैनल से सुनेंगे। इनके रिलेटिव मुझे क्यों जानेंगे भाई कि मेरी लाइव में सुनेंगे, या इनके रिलेटिव रेडिट पर क्यों जाएंगे भाई कि रेडिट पे सुनेंगे। तो ऑफकोर्स जब अब उन्होंने अपने चैनल से ये सारी बातें बताई है, इट मीन्स वो इस चीज के लिए रेडी है, ये सारी बातें लेने के लिए। क्योंकि लोग देखो करते हैं बात, बहुत सारे लोग हैं ठीक है हमें पसंद करते हैं, लेकिन लोगों की थिंकिंग अलग अलग होती है, और जब सोशल मीडिया पर आ जाते हैं तो फिर देखो ये थिंकिंग भी जो है ना जो थोड़ी चेंज हो जाती है। अभी मैं कमेंट देख रही थी, जब मैं पॉडकास्ट बना रही थी तो मैं कमेंट देख रही थी कि एक जो है सब्सक्राइबर हैं जो कि कहती तो यही है कि मैं आपको पसंद करती हूँ ये, और वो बोल रहे हैं मेरी एक ओपिनियन के लिए। उनको पता ही नहीं है कि भाई मेरी और नेहा की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वो हमेशा मुझे यही समझाती हैं कि लोगों का काम होता है फूट डालना, यानी कि बर्गर लाना। अभी जैसे मेरे लिए पोस्ट किए गए थे वो हो, या मेरे लिए कमेंट में बोलते हैं वो हो, तो उसने मुझे बड़े अच्छे से समझाया कि देखो लोगों का काम है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है और हमें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन मेरा बताने का और लगाने का पर्पस मतलब यही था कि लोग इस तरह की बातें करेंगे, क्योंकि भाई सगा रिश्ता है भाई मामा का, अभी मामा ही कंस बन जाए। और मैं क्यों चुप थी, ये बात तो मुझे बहुत पहले से पता थी, वन लाइव में आने से पहले से पता थी। अभी सोचो वो मुझ पर इतना ट्रस्ट करती है, मुझे इतना मानती है, तभी तो मेरे साथ उन्होंने शेयर की थी। लेकिन क्या कभी आपने मेरे मुंह से ये सारी बातें सुनी, कभी बाहर निकली, किसी थर्ड पर्सन को भी नहीं पता। क्योंकि अगर आप किसी से कोई बात शेयर करते हो तो वो आप पर ट्रस्ट करता है, तब आपके साथ शेयर करते हो। और वो अगर ओवर शेयर हुई लाइव में तो भी हमने नहीं बोला, क्योंकि भाई ये मेरी डिग्निटी थी कि मैं नहीं करूंगी। लेकिन अगर मैं ये चीज शेयर कर रही थी क्योंकि मेरे मन में थॉट आए थे चालू को लेकर, क्योंकि चालू बहुत ज्यादा शातिर है। अब मैं ये आपको दो चार जोड़कर अगर बता रही हूँ और उसके लिए मुझे कोई एग्जाम्पल देना पड़ेगा तो मुझे नहीं लगता मैं उसमें कोई गलत हूँ। एनीवे मैं जानती हूँ नेहा मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, हमारा रिश्ता क्या है। मुझे ऐसे फालतू के पोस्ट से और ऐसे फालतू के कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वही नेहा ने फिर जब वो क्लिपिंग लगाई और ये बताया, जनाब ने जब इंट्रोड्यूस कराया था तो ये कहा था कि हमारी नाक के नीचे से यही चला। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी थी। ये कह रहे हैं कि मतलब झूठ बोल रहे, इसमें भी चालू ने शातिरता खेली। मतलब एक अब देखो सबको यूज कर रही है और सबको नीचा दिखा रही है। ये कैसे कि भाई इसमें ये पता चल जाएगा भाई ने कुछ और बोला अपने व्लॉग में, और मैं बता रही हूँ कि मैंने तो भाई को 2016 में मिला दिया था, तो भाई ने सरासर झूठ बोला कि हमें तो पता ही नहीं था हमारे नाक के नीचे ये सब हो जाए। और मैडम बिना वजह की भी हंस रही है। ऐसे लग रहा है जैसे एक ही लाठी से वो सबको हाँक रही है। वो वाला व्लॉग बना के अपना उल्लू सीधा कर रही है, या यूं कह लो कि बदनामी हुई है तो क्या हुआ, नाम तो होगा। ये चाल चलने की कोशिश करी है जो उसको उल्टा बैकफायर कर गई है। वैसे मैं अभी भी ये नहीं कहूंगी कि बैकफायर कर, मैं यही कहूंगी अपना उल्लू तो सीधा कर ही लिया। उसको चाहिए था कि भाई मैं मेरे ननद नंदोई की बदनामी करवा दूं, उनको डिफेम करा दूं, उनके जो दबे छुपे इरादे थे, जो मेरे खिलाफ वो जहर उगलते थे, वो सारी बातें सोशल मीडिया पर ऊपर ओपन होकर आ जाएं। ज्यादा से ज्यादा लोग सुने कि देखो मेरी ननद कितनी खतरनाक थी, कितनी वैम थी, कितनी चुड़ैल थी, वो सब के सामने निकल कर आ जाए। और वही हुआ भी। तो ये था मेरा वो पॉइंट क्लियर करने का। अब उसमें लोगों की दो राय है भाई। कुछ लोग कनेक्ट हो जाते हैं ये सोच करके भाई क्या हो गया, अपने पर्सनल रिश्ते भी तो हैं। लेकिन पर्सनल रिश्ते इतने खोखले हो जाए, इतने गंदे हो जाए, इतने लीचड़ हो जाए, तो क्या ही सोचना ऐसे रिश्तों पर। अभी जब चालू अपने सगे भाई की नहीं तो अपने ननद की कहां से होगी। सो वहीं अगर हम ये जो है बोले तो नेहा की, तो उसके मामा मामी कभी उसके थे ही नहीं, क्योंकि अगर उसके होते तो उसको और उसकी मम्मी को इन सारी चीजों पे
पहले सारी चीजें करते, जिन लोगों के जिस औरत के खिलाफ थे वो बाद में अचानक से पलटी मार दिया। वाओ। वहीं उन्होंने बताया कि इनकी कुत्ते बिल्लियों की तरह से लड़ाई होती थी और रात में इनके ब्रेकअप हो जाते थे और सुबह इनके पैचअप हो जाते थे। भैया इतनी डेस्परेशन क्यों थी। और वहीं गुटकू जो है वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता था इन लड़ाई झगड़ों से, तो वो ये कह देता था कि ठीक है मेरी शादी करा दो, मेरा ब्रेकअप हो चुका है। और आज कहाँ पे बैठा है भाई साहब कि मैं जो है अब इसको झेलना मुश्किल हो रहा है, मैं मेरी कहीं और शादी करा दो। और फिर जब ये बातें बाहर निकली कि भाई लड़की ढूंढी जा रही है शादी करने के लिए, और फिर वापस से भाई साहब फिर चालू, कैसे पीछे रह सकती थी, क्योंकि वो तो छोड़ना चाहती ही नहीं, क्योंकि वो छोड़ना चाहती तो वो 8 साल 7 साल इंतजार ही नहीं करती, क्योंकि भैया उसके भाई भाभी का तो लेवल वी आर देयर है। और उसी टाइम फिर उसने कुछ पोस्ट भी डाला था लड़कियों को लेकर के, उनको जब छोड़ देते हैं ऐसे कर देते हैं वैसे कर देते हैं, मतलब इसको हर चीज में ज्ञान बांटने की आदत तो भाई साहब पहले से ही है कि जितने भी बॉयज रीड कर रहे हैं वो धोखा मत दो भाई, तेरे ज्ञान देने से कोई सुधर जाएगा क्या, तू खुद तो सुधरी नहीं। किसी को रुलाओ मत, सताओ मत, घर वाले नहीं मान रहे तो धोखा मत दो, ये मत करो वो मत करो। ओ माय गॉड कितनी ड्रामेटिक स्टोरी है। ये कह रही है अल्लाह से डरो खुद डरती है अल्लाह से। इवन वो तो व्लॉग देखना भी, कोई उनके सामने अगर व्लॉग देखता था ना उस तक से भी वो चिढ़ जाते थे, तो सोचो इसको किस हद तक वो नापसंद करते थे। तो वही नेहा ने बताया कि एक बार मैंने अपने मामू से पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि इसके बहुत सारे चक्कर चल रहे हैं और फनी भी आवारा लड़का है। तो नेहा ने बताया कि जब मेरे मामा ने मुझे बताया तब मुझे असलियत पता चली कि ये लड़की सोशल मीडिया पे कितनी अच्छी बनती है, अपने भाई भाभी के लिए स्टोरी लगाती है, ऐसे करती है वैसे करती है, इसकी असलियत तो कुछ और ही है। वरना बेचारी नेहा भी उसकी बातों में आ गई थी, क्योंकि फिर इसी तरह से जो खबरें थी वो कैसे पास ऑन होती थी। चालू अपने घर की खबर फनी से बताती थी, फनी अपने बहन से बताता था, बहन अपने हस्बैंड से बताता था, हस्बैंड से नेहा को पता चल जाती थी, यानी कि अपने कंस मामा से। वही इसी बात से भी पर्दा उठा कि बहू बेटे के अभाव में, मतलब बहू बेटे के रख रखाव में सास कैसे रहती थी। और जब अपनी बेटी कमाने लगी तो उसने क्रेडिट भी देना शुरू कर दिया और उसको कपड़े, खाना पीना, वो सब रहन सहन सब कुछ बदल दिया भाई साहब अपनी अम्मी का। जो कि मैं कहती हूँ कि जो ग्रॉसरी बाकी सारी चीजों का खर्चा जनाब उठाता है, तो उसके अलावा जो अम्मी की ख्वाहिशें हैं वो उनकी बेटी पूरी करती है। और उसके बाद जब अम्मी को क्रेडिट देना शुरू कर दिया तो पोस्ट में जो है ना हीरो चेंज हो गया भाई साहब। पहले भाई भाभी उनके नाम से चमकाया अपना इंस्टाग्राम, और उसके बाद फिर अम्मी को क्रेडिट दे दिया भाई साहब जब चैनल चल पड़ा। और जैसे कि मैंने अपने पॉडकास्ट में पहले ही बोला है, फिर ये हो गई इंडिपेंडेंट, फिर हो गई पैसे वाली औरत, अमीर औरत, और अमीर औरत हो गई है तो भाई साहब फिर तो किसी को भी खरीद सकती है। और जैसे कि ये बात सामने आई थी कि भाई फनी जो है वो सब कुछ अपने अंडर में कर लेगा, तो उसने धीरे धीरे करके उस माहौल को बदल दिया। पहले उन बच्चों के लिए जेन्युइनली वो खर्चा भी करती थी, बाहर घुमाना फिराना ले जाना, हर चीज को मना ना करना, क्योंकि उनको एज ए कंटेंट वो यूज करती थी तो लोग कमेंट करते थे, उसके हिसाब से चलती थी। इतनी कनिंग हो गई है उस आदमी के जाने से, फनी के जाने से तो और ज्यादा हो गई है। फिर वहीं उसने अपनी माँ पे खर्चा करने से हाथ खींच लिया, जो कि हमेशा मैं आपको टाइम टू टाइम अपने पॉडकास्ट में बताती रही हूँ कि बेचारी को सूट नहीं बनाती है, अब ज्यादा सामान लाना घुमाना फिराना वो सब नहीं करती है, अब उनकी हेल्थ भी उतना ज्यादा साथ नहीं देती है, प्लस उसी के पहने हुए जो है ना उतरन पहनने लगी हैं। अब कहाँ बात बात पर नया सूट दिला देती थी, अम्मी हम आपके लिए 2 सूट लेकर आए, अम्मी हम आपके लिए 1 सूट लेकर आए। आज की डेट में यह हालत हो गई है कि जब बड़े पापा की लड़की की शादी में जाना था तो वहां पे बड़ी अम्मी को सूट लेकर आए, तो वो अम्मी को बहुत पसंद आ गया, तो सेम डिक्टो वैसे ही कलर का, पर डिजाइन में थोड़ा सा फर्क था। जब जाके अम्मी के लिए भी लाना पड़ा था, जब अम्मी ने मांगा था, क्योंकि उनको पसंद आ गया था, जबकि पहले ऐसी बात नहीं थी। और ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर इन्होंने डिसाइड कर लिया पूरे खानदान ने, क्योंकि इनको चाहिए भाई व्यूज़। अब व्यूज़ कैसे आएंगे कि जो द ग्रेट सो कोल्ड इन्फ्लुएंसर बन गई है, सेलिब्रिटी भाई भाभी हैं, उनके सबके अपने अपने चैनल हैं, तो भाई अगला स्टेप क्या होता है कि चलो भाई चलो बहन की शादी करेंगे, इन्फ्लुएंसर की शादी होंगी। ये तो भाई बहुत बड़ा इवेंट होता है ना उनके लिए, शादी के लिए, शादी की बात करने के लिए, रोका करने के लिए, जो भी कुछ आप समझो। तो ये बंदा अकेला क्यों आ गया? पूरे खानदान की मर्जी थी, जो करेंगे सबकी मर्जी से करेंगे। तो तेरा अब्बा अम्मा कहाँ थे भाई साहब, तेरे जिज्जी जिज्जा कहाँ थे भाई साहब? क्यों अकेला झोला उठा के लेकर चल दिया और खुद जाके लड़की की बात करे? खानदान में ऐसे ही होता, खानदान वाले लोग तो ऐसे नहीं करते भाई। 2016 में भी झोला उठा के अकेला ही भाग आया था, अभी 2021-22 में भी झोला लेके अकेला भाग आया। जून में 2022 के जून में इन्होंने सबके सामने रिवील करा है और नवंबर में जाकर इनकी शादी हुई। और अगर शादी के लिए तब तक मान गए थे इनके घर वाले कि भाई अब रिवील करना है, इट मीन्स तो ये सारी बातें तो ये साबित करती हैं कि तब तक भी उनके घर वालों की मर्जी नहीं थी। मर्जी होती तो पप्पा जाते बात करने के लिए, कायदे से वहां पे खड़े केले रख कर नाश्ता पानी सब कराया जाता और उसके बाद बताते मुबारक हो हमें रिश्ता मंजूर। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे ले चालू अपी, यहाँ पे भी तेरे तो बेचारे अरमान पानी में बह गए। चलो बहन बहनों ही नहीं आते तो कोई बात नहीं, बाप माँ अम्मा पापा राजी तो क्या करेगी बाजी।
इसलिए भाई बाजी नहीं आ सकते थे क्योंकि भाई वो दूसरे देश में बैठे हुए थे, पर अम्मा पापा तो आ सकते थे। जब तू झोला उठा के लेके चला तो दो झोले तू अम्मा पापा के भी उठा लेता, पर वो तब तक भी राजी नहीं थे। फिर जाकर फनी ने वहां से आ गया, सबके सामने अनाउंस कर दिया कि अब तो शादी हो गई है। ये राजी नहीं है और वो शादी कराने को राजी तैयार बैठे हुए हैं। अभी इसको क्या कहेंगे? गलत सपोर्ट करना नहीं कहेंगे? भाई जब लड़के के माँ बाप साथ में नहीं आए तो तुमने अनाउंस कैसे कर दिया? और अगर उनकी मर्जी थी तो तुमने लड़के को अकेले आने कैसे दिया? सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, सारा खानदान ही ऐसा है। कहे की लव स्टोरी कम, और सही बात तो यही है कि सब झूठी स्टोरी ज्यादा है। और उसके बाद तो फिर तो जिज्जी और जिज्जा का तो हालत खराब होनी थी, क्योंकि भाई जिन चीजों को वो अपनी तरफ से अंदर से फोर्सफुली मना करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं 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 नहीं, अब तो वो सारी दुनिया के सामने आ गया। अब जब दुनिया के सामने भी आ गया और खुद की जो पापा है वो भी राजी हो गए, लालच में आ गए, विलन बने दीदी जिज्जा क्या कर लेंगे। अब जब उसने ये भी कह दिया, यहाँ पैसों का भी मैटर था, बात भी उजागर कर दी थी, अपना बेटा भी जो है घर छोड़कर भागने पर उतारू था, तो भाई क्या करेंगे फिर माँ बाप। फिर वही हुआ जो एक बार पहले हुआ, या यूं कह लो जैसे पहले एक बार हुआ और अब इस मामले में भी एक बार यही हुआ। आपको याद होगा मैंने नेहा की नानी के ऊपर वीडियो बनाई थी। सब लोग जब उसको लगातार कॉल आउट कर रहे थे कि नानी के घर नहीं गई, नानी के घर नहीं गई, जब तक मेरी बात नहीं हुई थी कि भाई क्या मैटर है क्या नहीं, क्योंकि देखो तो थोड़ा पर्सनल मैटर था तो मुझे सही नहीं लगा जानने के लिए कि भाई क्या हुआ था, क्यों नहीं गए थे। लेकिन बाद में हाँ पता चल गया था, बट वीडियो मेरी पहले आ गई थी तो मैंने खुद ही से ही ये बोला था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा था कि इस तरह के जो थोड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, या फिर ऐसे जो लोग होते हैं थोड़ा सा, या कह लो गांव वाले जो लोग होती हैं इस तरह की फीमेल, जैसे कि चालू की अम्मी है या फिर कोई भी होगा, नानी हुई, तो वो क्या करते हैं पता है, वो अपने बेटों को, बेटे बहू को ज्यादा तवज्जो देते हैं बशर्ते अपनी शादीशुदा बेटी के। और क्योंकि इनके यहाँ तो वैसे ही पुरुष प्रधान है, तो उस टाइम पर भी यही हुआ कि जब यहाँ बात आई नेहा की मम्मी के लिए सॉरी बुलवाने के लिए, या फिर उनसे ये कहने के लिए कि भाई आपने उनके साथ गलत किया, क्योंकि अगर वीडियो नेहा बना रही थी तो उसकी माँ की क्या गलती थी? वो अगर वहाँ पे शादी अटेंड करने के लिए गई थी तो जो इस लड़की की शादी थी उसकी ननद के साथ तुम बेअदबी कर रहे हो स्टेज पर, और अगर तुम कुछ नहीं बोल रहे हो उसका भाई होने के नाते, उस लड़की की माँ होने के नाते, तो ये तो गलत बात है। लेकिन देखा जाए तो फिर उन्होंने क्या किया कि ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे अपना टाइम लेती गई, और उस बीच में जो कंस मामी है वो अपना गेम खेलती रही, क्योंकि उसने मार ली भाई साहब पलटी, और पलटी मार के क्या करा दिया, नेहा की मम्मी के रिश्ते खराब करवा दिए अपने मायके से, भाई से भी और अम्मी से भी, अम्मा से भी यानी कि नानी से भी। तो उस दौरान भी क्या हुआ था, हमें सुनने को यही मिला था कि भाई साहब बेटा बहू को सपोर्ट कर लिया गया, और इस मामले में भी यही हुआ था कि बेटा बहू को सपोर्ट कर लिया और बेटी को इग्नोर कर दिया। यानी कि जो उसके साथ हुआ ना वही उसने अपनी ननद के साथ कर लिया भाई साहब अपने ससुराल में। यही है दुनिया का दस्तूर, क्योंकि अब वो भी बातों में आ गई है। लेकिन वही वाली बात है ना कि तुम किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ तो गलत होना लाजिम है। अब देखने वाली बात यह है कि कितनी जल्दी मामा मामी को लौटकर कर्मा मिलने वाला है, क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी है भाई साहब। अभी जब इन्होंने बहन ने, भांजी ने, मतलब मैं नेहा की बात कर रही हूँ, नेहा की मम्मी की बात कर रही हूँ, उनकी तरफ से तुमने रिश्ते खराब कर दिए, उनको मतलब अब जो भी आप समझो कि बहुत बुरा हालत मतलब हो गई रिश्ते की, उनके सामने भी तुम लोगों की असलियत बाहर आ गई। और अब चालू तो खैर तुम्हारे डंका बजाने पे ही लगी पड़ी है, तो तुम तो ना घर के रहे ना घाट के रहे, तो कर्मा तो तुम्हें बहुत जल्दी मिलने ही वाला है। चालू के चक्कर में आके तुमने नेहा की मम्मी का रिश्ता खराब किया, और वही चालू ने तुम्हें फिर से डस लिया, क्योंकि ये 2 और 2 4 जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये लव स्टोरी के बारे में बताना, जिससे कि लव स्टोरी पे जब बात आएगी इसको बहुत अच्छी तरीके से पता था कि नेहा ताक लगा के बैठी हुई है कि जब जब लव स्टोरी बाहर निकलेगी इनडायरेक्ट वे में मामा मामी तो जो आएंगे ही आएंगे रडार में, और वो रडार में आए भी। इसलिए इसने ऐसे मौके पर जानबूझकर, जब अब इसको पंगे लेने हैं अपनी ननद से, तो इसने छुपकर वार किया है। इसलिए मैंने टाइटल भी डाला था खेल गई, चालू अप्पी खेल गई रे बाबा, क्योंकि ये छुपकर वार करने वाले लोगों में से है। अभी देखो नानी बहुत बुजुर्ग महिला हैं, इस उम्र के पड़ाव में उनको क्या ही कह सकते हैं, लेकिन क्या है ना, उनको सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट किससे मिलेगा? अपने खुद के बहू बेटे से। तो उन्होंने बेटी को चूज ना करते हुए उन्होंने बेटा बहू को चूज कर लिया। तो वही नेहा ने भी बोला था कि वो देखो भाई वो मेरा एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, उनको मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ जब मामा मामी की असलियत सामने से आई है तो भाई उसने भी भर भर के फिर वो सारी चीजें बाहर निकाल कर लेकर आई है अपने चैनल से। लेकिन फिर वही बारी बात है कि जैसे मैंने भी बोला था कि लोग बातें कर रहे हैं, कॉमेंट भी कर रहे हैं, मेरे साथ भी शेयर कर रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं जिनकी अपनी ओपिनियन है, उन्होंने शेयर की है, तो कहीं ना कहीं ये देखो लिंक होती है। अब भले ही चाहे वो चालू के ननद नंदोई लगते हो, कितने भी विलन हो, लेकिन है तो वो नाना इसके भी मामा मामी न सके, तो लोगों को फिर मौका मिलता ही है। लेकिन अम्मी मुझे नहीं लगता कि इन बातों से थोड़ा सा भी हर्ट होने की जरूरत है नेहा को, क्योंकि ये
चार बातें तो होंगी। अभी मेरे ही कमेंट बॉक्स में आके वो डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये तो देखो चेहरा, मेरा मेरा अपना ओपिनियन था जो कि हमेशा कभी भी नेहा के लिए गलत नहीं है, लेकिन जो बाकी के लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, जो खुद नेहा को वीडियो में कमेंट कर रहे हैं, उनको तो नहीं रोका जा सकता है ना, कि सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, जो कुछ लिख कर चले जाते हैं, कुछ बोलकर। तो लव स्टोरी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ लालच का रिश्ता है। अभी वो लालच का रिश्ता चालू का फनी से है, फनी का चालू से है, और चालू का अपने इन लॉज से है, इन लॉज का अपनी बहू से है, और चालू का रिश्ता अपनी ननद से है, ननद का जो है अपनी भाभी से है, भाभी का रिश्ता जो है अपने नंदोई से था, सॉरी अपने ननद से था। अब वो ननद से रिश्ता खराब कर लिया है, और वहां पर भी कहीं ना कहीं बीच में पैसा ही आता है। तो अभी तक जो भी मेरे पॉइंट थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अभी इसका बहुत सारा पोर्शन बाकी है, वो आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट में शेयर करूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।